A new topic we will discuss from the chapter Number Systems exercise 1.4. The question number 1 is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. आपने 3.765 को विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. तो इसका स्टेप 1 क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज कि ये जो 3.7 है, ये जो 3.7 नंबर है, ये किसके बीच लाई कर रहा है? 3 और 4 के बीच. तो पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है 0 से 10 के बीच हमने नंबर लाई करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 से 10 के बीच जो नंबर लाई कर रहा है, क्योंकि ये 3 से 4 के बीच ही लाई करेगा 3.7, तो हमने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए 3 और 4. ठीक है. तो अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि हमने 3 और 4 के बीच नंबर जो लाइन बनानी है. 3 और 4 के बीच. 3 और 4 के बीच कौन सा आता है? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4.0. तो इसको लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. तो स्टेप 2 क्या है कि जो 3.765 लाइन है, ये 3 और 4 के बीच लाई करती है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब देखो ये हमारे पास 3 से 4 के बीच लाई करता है नंबर. ठीक है. तो वो हमने पहले 3 से 4 के बीच लाई करे. अब हमारे पास है 3.7, क्योंकि ये जो नंबर है अब 3.7 से 3.8 तक जाएगा. मतलब ये जो अब 65 है, 3.71 3.72, अब ये जाएगा 3.8 तक. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैग्निफिकेशन हमने किसके बीच करनी है? जो नेक्स्ट मैग्निफिकेशन हमने करनी है 3.7 और 3.8 के बीच करनी है. तो हमने स्टेप 3 क्या करना है कि मैग्नीफाई करना है इंटरवल्स बिटवीन 3.7 एंड 3.8. मैग्नीफाई द इंटरवल, ऐसे लिखना है, मैग्नीफाई द इंटरवल between 3.7 and 3.8. divide this interval into 10 equal parts. 10 equal parts. तो हमने क्या करना है, अब 3.7 से 3.8 को डिवाइड करना है, मतलब इन 10 equal parts. ये 3.7 है और ये क्या है 3.8. तो यहाँ पे क्या आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78. यहाँ पे लिख लेते हैं 3.79. तो हमारे पास कौन से आ गए? 3.71 आ गया, 3.72 आ गया, 3.74 3.75 3.7. मतलब हमने इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 3.6 से 3.7 से लेके 3.8 को. ठीक है. अब देखिए ये है 3.765. 3.76 से लेके किसके बीच लाई कर रहा है? 3.761 3.762 3.763 3.764 3.70. तो अब ये किसके बीच लाई करेगा? अपने मैग्नीफाई करना है इंटरवल्स बिटवीन 3.76 एंड 3.7. स्टेप 4 क्या है? मैग्नीफाई इंटरवल्स बिटवीन 3.76 से लेके किसके बीच करना है? एंड 3.77. ठीक है. 3.76 से लेके 3.77 तक हमने देखना है और इसको डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में. अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड नंबर लाइन बनानी है. नंबर लाइन कैसे बनाएंगे?
ये हमारे पास आ जाएगा 3.760, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3.77, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा यहाँ पे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.70। तो ये हमारे पास आ गया 3.70। अब ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था हमें? 3.765। 3.765 कहाँ पे आ गया हमारे पास? ये नंबर आ गया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने विजुअलाइज करना है 4.2626 के ऊपर बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब स्टेप 1 क्या है हमारे पास? पहले आपने 0 से 10 तक नंबर लाइन बनानी है। आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि ये इसके ऊपर बाहर है, मतलब क्या कह रहा है ये 4.2626, मतलब रिपीट हो रहा है ये नंबर, ठीक है। और इसको हमने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 26, ये रिपीट हो रहा है 26, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो नंबर है 4.2 मीन्स ये 4 और 5 के बीच लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 है हमारे पास, मैग्नीफाई करना है आपने इंटरवल्स बिटवीन 4 एंड 5 और डिवाइड करो इसको 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 4 और 5 को, 4 और 5 मतलब आपने एक नंबर लाइन लगाई 4 और 5। 4 और 5 में क्या आएगा? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, ये है 4.9। तो ये इसके भी सिलाई कर रहा था 4 से लेके 5 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4.26। 4.2 से अब 4.3 तक जाना है। 4.26 है ना, 4.2 नेक्स्ट नंबर क्या है? 4.26। तो 4.26 है तो 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 ये किसके बीच लाई करेगा? ये इसके बीच। तो मैग्नीफाई करना है आपने स्टेप 3 को, मैग्नीफाई करो इंटरवल 4.2 एंड 4.3, डिवाइड करो 10 इक्वल पार्ट्स। फिर उसके बाद आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 4.2 से लेके 4.3 तक। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब जो देखो, अब आप 4.26 पे आ गए, 4.262। अब कौन से नंबर पे लाई करेगा? 4.261, 4.262, 4.270, मतलब 4.260 से लेके किसके बीच लाई करेगा? 4.27 के बीच। किसके बीच लाई करेगा? 4.26 और 4.27। तो हमने कौन से लेने हैं? एक 4.26 लेना है, एक 4.27। फिर से दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम स्टेप 4। अब हम करेंगे 4.26 से लेके 4.27 तक। तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गया 4.262। तो 4.262 से लेके 4.263, ठीक है। तो 4.262 से लेके 4.263 के बीच अब अप्लाई करेगा। जब आप इसकी नंबर लाइन बनाओगे, स्टेप 5 है 4.260 से लेके 4.2620 से लेके 4.2630 से। तो आपके पहला नंबर आएगा 4.2621, फिर आएगा 4.2622,
फिर आएगा 4.2623, फिर आएगा 4.2624, फिर आएगा 4.2625, 4.2626। तो ये आपके पास नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई जो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। तो पहले आपने कौन सा लेना, 4 और 5 के बीच, फिर 4.2 से 4.3 के बीच, फिर 4.230 से 4.30, ऐसे आपने सारा नंबर जो है लाइन रिप्रेजेंट को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो आपने क्लासीफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब पहला नंबर देखो 2 माइनस √5। अब √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल। √23 का भी कोई √23 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। √23 का सॉरी, ये जो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो √23 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 क्या हो गया, रैशनल नंबर। उसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा, √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/7। ये क्या है, रैशनल नंबर। फिर है 1/√2। 1/√2, √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो, 3.1422/7, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई की वैल्यू बहुत आगे तक जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंपलीफाई से कैसे करोगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमारे पास टर्म्स हैं 3 + √3 एंड 2 + √2। जब आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 आ जाएगा, √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा, √3 को √2 के साथ करोगे तो √6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपने करना है, 3 को 3 के साथ करना है तो 9 आ जाएगा, 3 को √3 के साथ करोगे तो -3√3, 3 को √3 के साथ करोगे +3√3 और -3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3 क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होता है 25 + b स्क्वायर क्या होता है 2 + 10√2, 2ab करोगे तो 10√2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, √5 को √2 के साथ करोगे +√10 आ जाएगा, -√10 आ जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, √2 को √2 के साथ करोगे तो -2 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दोगे तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा।